इन तस्वीरों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि कुछ गली के गुंडे आपस में मारपीट कर रहे होंगे, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। ये गली के गुंडे नहीं है, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, वो भी जूनियर। सरकारी तनख्वाह लेते हैं, लेकिन टशन ऐसा जैसे स्वास्थ्य मंत्री जी को जेब में लेकर घूमते हैं। जिस देश में डॉक्टरों को भगवान मानते हैं, उस देश में डॉक्टरों का ये रूप देखना बहुत ही दुखद है। अब चलिए आपको इस गुंडई के पीछे की कहानी भी बताते हैं। ये तस्वीरें हैं कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल की। आरोप है कि एक कोरोना मरीज को उनके परिजन एडमिट करवाने हैलेट अस्पताल ले गए। मरीज की हालत बहुत खराब थी, इसलिए परिजनों ने डॉक्टरों से जल्दी एडमिट करने को कहा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी ये मांग जूनियर डॉक्टरों को इतनी नागवार गुजरेगी कि वो परिजनों को ही पीटने लगेंगे। क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, इन जूनियर डॉक्टरों ने सबकी पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, जो लोग मोबाइल पर वीडियो बना रहे थे सबको पीटा गया। वहाँ की हालत क्या थी, चलिए पहले उसके बारे में जान लीजिए। वहाँ मौजूद एम्बुलेंस ड्राइवर से सुनिए कि आखिर हुआ क्या था। हाँ, जब गाड़ी खड़ी थी तो वहाँ एक पेशेंट था, उससे मारपीट हुई थी। अब ये नहीं पता किस बात की हुई, क्या हुआ, तो कोई जानकारी नहीं मुझे। उससे मोबाइल भी छीन लिए थे। हाँ, मोबाइल छीन लिए फिर दे दिए थे बाद में। हाँ, उन्हीं डॉक्टरों ने छीने। हाँ, तो मारपीट किस बात पे पता नहीं, ये जानकारी नहीं। क्या भर्ती कराने के लिए कह रहे थे? हाँ, वो स्ट्रेचर पे था मरीज। हाँ हाँ। तो भर्ती क्या था वो मुझे नहीं मालूम। जब इस बारे में हमने कानपुर के जिला अधिकारी से बात की तो उनका कहना था कि वो कोशिश कर रहे हैं कि सबको इलाज मिले। सही तो कह रहे हैं साहब, इससे बेहतर क्या इलाज मिलेगा किसी को। पिता स्ट्रेचर पर मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं और उस बीमार आदमी के सामने बेटों को झुंड में लोग मिलकर पीट रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ये देखा गया है कि कोविड-19 के संक्रमण में कानपुर नगर जिले में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। इसके दृष्टिगत शासन की ओर से और प्रशासन की ओर से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जिन अस्पतालों को हमने पहले से एम्पैनल किया था, वहाँ सुनिश्चित कराया जा रहा है कि अच्छी तरह का इलाज नियत दामों में हो सके, और अगर सरकारी व्यवस्था है तो वहाँ पर जनता का मुफ्त इलाज हो सके और इलाज अच्छा गुणवत्ता का हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर संक्रमण इस तरह से बढ़ जाता है कि और बेड्स की आवश्यकता होती है, तो 16 अन्य अस्पतालों को भी अटैच किया गया है, जो 2-3 दिन में फंक्शनल हो जाएंगे। इन सब प्रयासों के बावजूद संक्रमण को रोकने के लिए जनता के सहयोग की आवश्यकता होगी। इसलिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे मास्क पहनना, 2 गज की दूरी बना के रखना और सोशल डिस्टेंसिंग या अन्य नियमों का पालन करना, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, ये सब करने के लिए जनता को हमारा सहयोग करना होगा। हम सब मिलकर संक्रमण को नियंत्रण करने में सफल होंगे और इसमें हमारी ओर से प्रयास हो रहा है, शासन प्रशासन की ओर से प्रयास हो रहा है और जनता की ओर से भी प्रयास हो रहा है। दोनों मिलकर इस संक्रमण पर विजय प्राप्त करेंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हैलेट हॉस्पिटल का ये पहला मामला है, तो आप गलत सोच रहे हैं। इससे पहले भी कई बार हैलेट अस्पताल से इस तरह की खबरें आ चुकी हैं, लेकिन ना कार्रवाई हुई, ना जांच, बस मामला कागजों में रफा दफा कर दिया गया। कानपुर से रंजन सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।